नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। और जो हम एक सीरीज पढ़ रहे हैं आग लगा देंगे, उस सीरीज के क्रम में आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, अलजेब्रा का पार्ट 2। वो कंसेप्ट जो आपने अभी तक नहीं पढ़े और एक ऐसे अप्रोच जो आप हर उस तरीके के सवाल पे लगा सकते हैं जो मैं बता रहा हूं, जो पेपर में आ रहे हैं आजकल। अच्छे सवाल, कठिन सवाल। तो ये वीडियो भी बहुत जबरदस्त होने वाली है। आप कॉपी पेन उठा लीजिए और हम शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है, जैसे हमारी पहली वीडियो का टाइटल था कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री, डिग्री से हम सवालों को कैसे खत्म कर सकते हैं। अभी की हमारी वीडियो का टाइटल है, जो कि मैंने खुद ये सारी चीजें बनाई हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। क्या होगा, नाम से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री मतलब होता है एक जैसा दिखना। सिमेट्री मतलब एक जैसा दिखना। कैसे सवाल इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जब भी आपको कोई ऐसा सवाल दिखे एक जैसा दिखने वाला, एक सारी चीजें पूछी हैं और एक कोई इक्वेशन गिवन है या नहीं भी गिवन है, तो हमें कुछ नहीं करना। जितने भी वेरिएबल हैं, ऑल वेरिएबल्स, वो सवाल जो वैल्यू पुट करने पे भी नहीं हो सकते या जिनको वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम आती है, ऑल वेरिएबल्स शुड बी इक्वल। वैसे इंपरेटिव सेंटेंस होना चाहिए था, लेकिन मैंने मॉडल बना दिया कि पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल। अब आप देखेंगे इस पे कैसे सवाल आते हैं। तो मैं आपको लाइन से सवाल दिखा रहा हूं। 2014 मेंस में आया वो सवाल, सारे के सारे वो सवाल जो पेपर में आए हुए हैं। 2014 मेंस में क्या सवाल आया, एक सवाल आया, आपको गिवन था BC प्लस CA प्लस AB बराबर ABC। ये गिवन था। आपसे पूछ रहा था सवाल में B प्लस C बटे BC A माइनस 1 प्लस C प्लस A बटे CA B माइनस 1 प्लस A प्लस B AB C माइनस 1। क्या होगा, ऑप्शन है 0 1 2 3। ऐसे सवाल जो पेपर में आते हैं। आप देखिए सिमेट्री मैंने क्यों कही, आप देख रहे हैं एक जगह A प्लस B, एक जगह B प्लस C, एक जगह C प्लस है। अगर ऊपर B प्लस C है तो नीचे BC है, ऊपर A प्लस B है तो नीचे AB है। तो ये एक सिमेट्री है, सिमेट्रिकल फॉर्म है। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना चाहिए, मैंने एक ही बात कही कि भाई ऑल वेरिएबल शुड बी इक्वल। आपको कुछ नहीं करना, सभी वेरिएबल को बराबर रख देना है। अगर मैं सारे वेरिएबल्स को बराबर रख रहा हूं, आपने देख लिया होगा सवाल क्या है। अगर मैंने सारे वेरिएबल्स बराबर रख दिए, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 3A स्क्वायर। और अगर यहां पे सबको बराबर रखें तो ये आ जाएगा A की क्यूब। तो यहां से A बराबर हमें मिल गया 3, A बराबर 3। अब इससे फायदा क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जो हम वैल्यू पुट करने के बारे में सोचते हैं, कैलकुलेशन हमारी क्या आसान हो जाती है। मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये तीनों जब बराबर ही हैं तो मैं इस सब को मिटा के गुणा 3 कर सकता हूं। B प्लस C का मतलब 2A, सारे तो बराबर ही हैं। BC का मतलब A स्क्वायर। तो आप देखेंगे 2 गुणा A से ये कट जाएगा 3 बटे A का मान कितना है 3, और 3 माइनस 1 2, ये इससे कट जाएगा। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना था, जब मैंने तीनों को बराबर मान लिया, इसका मतलब था कि A बराबर B बराबर C बराबर 3। कोई भी आप इन सब की जगह 3 पुट कर देते तो आपको सीधे उत्तर मिल जाता 1, और एक ही सवाल का उत्तर है। और ये खाली ये नहीं कि ये इसी सवाल में लगेगा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हर जगह लगेगी। जो इक्वेशन है ना, अगर वो इक्वेशन जो आपको दे रखी है वो भी सिमेट्रिकल फॉर्म में है, तो भी हम इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत सवाल मेंस में आया हुआ हम ले रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर की बुक में मिल जाएगा। आप देखेंगे क्या सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल। सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन है आपको XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर 1, ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे X प्लस वाई Y प्लस Z। ऑप्शन दिए हुए हैं सवाल में 0 1 2 3। तो आप एक चीज देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं XYZ नहीं है। अगर ऑप्शन में कहीं XYZ नहीं है, इस बात का मतलब है कि सवाल का उत्तर XYZ पे डिपेंड नहीं कर रहा, और ये सिमेट्रिकल है। XY YZ ZX तीनों चीजें दे रखी हैं, तो मैं इन सबको इक्वल मान सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि भाई X बराबर Y बराबर Z। अगर ये सब इक्वल है तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अगर ये इक्वल है तो मैं इसको भी, मतलब 3y स्क्वायर भी यही हो जाएगा। इस x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2x। इस y प्लस जेड को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2x, सब बराबर है। और इस y को x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई।
अब एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस 1/3 और 4 इंटू 1/3 एक्स स्क्वायर का मान है, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 4 और ऊपर 3 चला जाएगा, 4 से 4 कट गया, 3 से 3, क्या आंसर आ जाएगा 1, 1 ही इस सवाल का उत्तर है। तो ऐसे जितने भी सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल, ये खाली अकेला एक ऐसा सवाल नहीं है जहां पे सिमेट्री है, एक जैसी इक्वेशन दे रखी है, उन सब जगह हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, मैं और एक सवाल ले रहा हूं, एक ऐसा सवाल जो शायद ही कोई एसएससी का एग्जाम हुआ है, प्री का या मेंस का, जिस साल ना आया हो, 12, 13, 14, 15, किसी भी एग्जाम में हर बार वो सवाल आता है। इस 2017 के एग्जाम में भी आया, 2017 प्री में ये सवाल आया। क्या है ये सवाल? क्वेश्चन नंबर 3, सवाल ये था कि आपको ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गिवन था। आपसे पूछ रहे हैं 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी क्या होगा? ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। हर जगह हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो अब आप देखेंगे, मैंने कहा भाई सबको बराबर कर देंगे, अगर सबको बराबर करेंगे तो बी और सी की जगह भी ए आएगा, कितना हो जाएगा 2a। अगर ये सब बराबर है तो मैं ये सब मिटा के गुणा 3 कर सकता हूँ, तीनों इक्वल है। तो आपने देखा कि यहाँ से ए कितना आ गया, ए 2 आ गया। अगर ए हम 2 चिपका दें तो 2 + 1 3, 3 3 से कट जाएगा, एक इस सवाल का उत्तर है। मतलब हम सवालों को सेकंडों में खत्म कर सकते हैं। अगर कोई भी सिमेट्री का सवाल आता है जहाँ पे ए बी बी सी सी ए ये दिया हुआ है या एक कोई पर्टिकुलर इक्वेशन दी हुई है, तो वहाँ पे हम सवालों को बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए मैं और आपको सवाल पूछता हूँ, खूबसूरत से सवाल। आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। जैसे ये सवाल पेपर में आया हुआ है, ये भी मेंस 2014 का ही सवाल है। m माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3। अब आपसे पूछा था m का मान क्या होगा। ऑप्शन थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम ऑप्शन लिख रहा हूं मैं जो पेपर में पूछे गए थे, दिए गए थे। मैंने भी क्या कहा कि अगर भाई सिमेट्री बननी है तो कुछ नहीं करना, इनको इक्वल कर दो बस, और कुछ नहीं करना। अगर मैं इसको इक्वल करता हूँ एबीसी को, तो आप देखेंगे कि ये तीनों बराबर आ जाएंगे, गुणा 3 कर सकते हैं। 3 से ये 3 कट जाएगा एक बार, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ m माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और m कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये इस सवाल का कौन सा वाला, ये उत्तर था इस सवाल का। आप देखेंगे मतलब बड़े बड़े सवाल जो आपको लगते हैं कि कठिन है, उस वक्त आप सोच नहीं पाते पेपर में कि क्या रखना चाहिए, उन सब सवालों को हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, जहां पे हम सारे वेरिएबल्स को बराबर कर देते हैं, वहां पे हम सेकंड से भी कम में कर सकते हैं। आपको बात आ रही है समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और बहुत खूबसूरत सवाल जो कब पूछा गया, वो सवाल पूछा गया मेंस 2013 में। मेंस 2013 का एक सवाल ले रहे हैं, बहुत खूबसूरत सवाल। मैं मानता हूं कि आप सोच रहे हैं कि हम वैल्यू पुट करके भी कर देते हैं। ये वो तरीका है जहां पे आपकी वैल्यू पुट करना जब बंद हो जाता है या फेल हो जाता है, तब हम सवालों को करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल मैं लिखने जा रहा हूं, मेंस 2013 में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का सवाल ये है, x माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए, एक्स माइनस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी बराबर 4 ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, x का मान पूछ रहे हैं कि x क्या होगा, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल वही मैं ऑप्शन लिख रहा हूं जो पेपर में दिए थे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मैंने आपको एक ही चीज कही कि अगर सिमेट्री दे रखी है यहाँ 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 सब जगह एक ही चीज है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबको मिटा के पहले तो गुणा 3 कर सकते हैं, और इन सबको भी मिटा के क्या लिख सकते हैं 3a। इससे फायदा क्या होगा कि 3 से 3 डायरेक्ट कट जाएगा।
इस b प्लस सी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2a। तो आप पाएंगे कि x माइनस ए स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 8a स्क्वायर, यानी कि x बराबर 9a स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर मैं a बराबर b बराबर c मानता हूँ तो ये 3a स्क्वायर आएगा, ये 3a स्क्वायर आएगा, ये 0 आएगा, और इसको अगर मानता हूँ तो ये 9a स्क्वायर आएगा, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। बात आई समझ या नहीं आई? अभी तक तो हमने वो सवाल लिए जो कि पेपर में आ चुके हैं। अब मैं वो एक सवाल लेने जा रहा हूँ जो अभी तक पेपर में नहीं आया, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसकी उम्मीद है कि वो पेपर में आ सकता है, और मुश्किल सवाल है, ये नहीं कि वो आसान सवाल है। तो क्या वो सवाल हो सकता है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आज की क्लास का 7वां सवाल। आप मुझे समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? थैंक यू वेरी मच। सवाल ये था, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। बहुत अच्छा सवाल है, बताए। अगर ये सवाल किसी को दे दो तो आपको लगेगा यार ये कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन अगर आपको मेरी ये बात याद है कि भाई अगर सिमेट्री है, सेम सेम इक्वेशन है, तो हम सबको इक्वल कर सकते हैं, बराबर एक्स प्लस वन। जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस वन। आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड क्या होगा। ऑप्शन है -1 और -1/8, या 1 और -1/8, या -1 और 1/8, ऐसे ऑप्शन है इस सवाल के, ठीक है। तो क्या हो सकता है, मैंने एक ही चीज बताई आपको, मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा भाई सबको बराबर मान लो। सिमेट्री के केस में अगर मैं सबको बराबर मानता हूं तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये x इधर आएगा -x -1 0। अगर यहां से मैं इसके फैक्टर करता हूं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x -1, 2x + 1 और x - 1 बराबर 0। यही फैक्टर हो जाएंगे आई थिंक। 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का x आएगा, माइनस का 2x, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि x का एक मान तो आएगा -1/2 और x का एक मान आएगा 1। तो अगर हमने सबको बराबर माना है तो मैं इसको भी वाई जेड कह सकता हूँ और मैं इसको भी वाई जेड कह सकता हूँ। इस केस में एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा -1/8, इस केस में एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा 1, और ये सवाल का उत्तर। मतलब कि एक बहुत बड़ा सवाल जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा कि आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप इन सबको इक्वल लेके इन सब सवालों को खत्म कर सकते हैं। मतलब बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। और मैंने कुछ सवाल आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो कि पुराने पेपरों में आए। एक और खूबसूरत सवाल जो कि हाल फिलहाल ही एक एग्जाम में आया, आप देखेंगे। हम उस सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, मिटा दें इसको। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये मैंने खुद बैठ के काफ़ी देर वक्त लगा के जितने भी सवाल सिमेट्री पे हाल फिलहाल है, मतलब कम से कम ये सवाल तो बहुत सारे हैं, सारे कराना तो संभव नहीं है, आप खुद कीजिए। लेकिन जो मेन सवाल थे जिससे कि आपको एक कंसेप्ट समझ आ जाए वो मैंने बता दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अलजेब्रा को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अलजेब्रा को पढ़ने की हमारी प्लानिंग क्या होगी मैं बता देता हूँ। अभी जो ये हम 3 कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, जो एक ये सीरीज है आग लगा देंगे वाली, इसमें हम एक ले चुके हैं, एक ये कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद फिर हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप 1 जहाँ पे आपको x + 1/x के 6 टाइप पढ़ाए जाएंगे, ए से लेके एफ तक। उसके बाद टाइप 2 में 3 पार्ट हैं, टाइप 3 में 2 पार्ट हैं, टाइप 4, टाइप 5, 6, 7, 8, 9 तक आप टाइप पढ़ेंगे। वो फिक्स टाइप है, अगर कोई भी सवाल उनसे आता है तो आप कर लेंगे। ये यूनिवर्सल है कि किसी भी सवाल में जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ये आप लगा सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, जो जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं अच्छे से पढ़िए, लोगों को बताइए हम अच्छा कर रहे हैं, आप भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे मिलकर। अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, थैंक यू। मुझे बीच बीच में इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया मुझे। मतलब अबाउट नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मतलब एबव एक्सपेक्टेशन है। अबाउट तो होता है कि कहीं जाने वाला है, अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ, मतलब उस टाइप की बात है। तो थोड़ी देर बाद मैं जाने वाला हूँ, अभी तक थोड़ी देर आपके साथ बना हुआ हूँ, तब तक आप एंजॉय करिए, खुश रहिए। चलिए हम एक सवाल ले रहे हैं, बहुत अच्छा। जब भी इंग्लिश बोलने की बात आती है तो मैं ना थोड़ा सा ये घबरा जाता हूँ, लेकिन मुझे आदत पड़ जाएगी। आजकल मैं कस्टमर केयर से काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लिश बोलने की, तो मुझे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आती मुझे सारी है, वो आदत नहीं पड़ी हुई ना, आती है आपको लेकिन आदत नहीं है तो बोल नहीं पाते आप। बाकी अपन ने कनाडा से ही 10th-12th किया है तो ठीक है बेस। तो c + a + x + c² + 2b² a + b, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, पूछ क्या रहा है, x का मान पूछ रहा है कि x क्या होगा, और ऑप्शन है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, a² + b² + c²। दूसरा ऑप्शन -a² + b² + c²। तीसरा ऑप्शन a² + 2b² + c² -a² + b² + 2c²। ये ऑप्शन है, ठीक है।
तो कैसे हम इन सवालों को खत्म करेंगे? देखो भाई, हमने क्या किया, हमने एक ही बात आपको बताई कि ऑल वेरिएबल्स हैं उनको आप इक्वल कर दीजिए, जैसे a बराबर b बराबर c आप रख दीजिए, a बराबर b बराबर c। अगर हम a बराबर b बराबर c रखते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो काम करना है, 2 टर्म मिटा के आपको सीधे इंटू 3 करना है बराबर 0। लेकिन इस इंटू 3 से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको दिख रहा है सब भी क्या फायदा होगा, ये तो 0 में चला जाएगा, ये सब भी 0 में चला जाएगा। अगर हम इन सबको भी 0 में भेज देते हैं तो आप देखेंगे x बराबर आ जाएगा, अगर मैं इक्वल मानूं तो 3a², क्योंकि ये भी a बन जाएगा। अब देखो, पहले वाले में तो 3a² आएगा, ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे वाले में 4a² आएगा, ये नहीं हो सकता। तीसरे वाले में -4a² आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसमें -3a² आएगा और यही सवाल का उत्तर है। मतलब अगर मौखिक आप दिमाग लगाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना था कि ऊपर क्या लिखा है, बाकी तो सब 0 में ही जाना है। तो आपको पता लग रहा था कि 3 माइनस का आ रहा है, जो कि एक ही ऑप्शन में। तो आपने देखा कि सिमेट्री से हम सवालों को कैसे खत्म कर सकते हैं, मतलब कहाँ सिमेट्री लगा सकते हैं। आप चाहो तो मैं और 1-2 सवाल में ये लगा के आपको बता देता हूँ, ताकि सारी चीज़ें खत्म ही हो जाए ना। थोड़ा सा लंबा वीडियो भी रहे, लोगों को ये भी लगे यार नहीं लंबा वीडियो दे रहे हैं, सर ने बात मान ली है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने हमेशा बातें मानी है। अगर आपको कभी भी कुछ भी रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट का आदेश भी देना है तो वो भी चलेगा, तो आप मुझे सीधे सीधे कहिए, कोई सरकाजम की जरूरत ही नहीं है। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी, जो भी कहना है साफ साफ शब्दों में कह दो, नो कोई सरकाजम नहीं, ऐसा नहीं कर रहे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल बड़े बिजी हो गए, ठीक है पता लगता है बिजी हो गए, लेकिन सरकाजम नहीं, आराम से बोल दीजिए मेरा ये काम है और मुझे पता है कि आपकी व्यस्तता बहुत है, फिर भी इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आदमी को भी अच्छा लगता है सुन के। तो ये कमेंटबाजी के लोगों को दुख भी देती है और आपका काम भी नहीं होता। तो आपको जो भी काम करना है आप डायरेक्ट बोलिए, लंबी लंबी वीडियो बनाइए, ठीक है हम 2 वीडियो को जोड़ देंगे और क्या होगा, यही हो सकता है, या आप खुद जोड़ लेंगे, उसमें कौन सी बात है। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, कुछ भी आपको पढ़ना है, तो आप सीधे सीधे प्यार से कमेंट लिखिए और हम उसका उसी तरीके से जवाब देंगे। एक बहुत खूबसूरत सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं। सवाल ये है कि भाई a/1 - 2a, ये भी प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। जितने भी मैंने इस पेज से लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर से ही कॉपी हुए हैं सवाल। c/1 - 2c बराबर 1, ये दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं 1/1 - 2a प्लस 1/1 - 2b प्लस 1/1 - 2c कितना होगा। ऑप्शन शायद मेरे पास इसके नहीं है, लेकिन ऑप्शन इसके ऐसे ही थे 0 1 2 3, मतलब कांस्टेंट नंबर था। मैंने अभी एक ही बात कही कि जब भी ऐसे सिमेट्री देखे तो कुछ नहीं करना, बराबर मान लेना। तो मैंने इसको बराबर मान लिया, गुणा 3 कर देते हैं डायरेक्ट। और जो पूछा इसको भी बराबर मान सकते हैं, इसको भी गुणा 3 कर देते हैं। अब आप पाएंगे कि 3a और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इधर ही लिख देते हैं बराबर 1/2। तो ये आ जाएगा 2 3 6a बराबर 1 - 2a, यानी कि 8a बराबर 1 आ गया। 8a बराबर 1। अगर 8a बराबर 1 है तो a का मान 1/8 आ गया। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ ये 1/8, 4 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 और नीचे बचेगा 3 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 इस सवाल का उत्तर है और ये इस सवाल का उत्तर था। तो आपने देखा कि कैसे हम सवालों को छोटा बना सकते हैं। सिर्फ हमें आधा सवाल मिटाना है या 75% सवाल मिटाना है और उससे हमारे सवाल आसान हो सकते हैं। जितने भी सवाल सिमेट्री पे आते हैं, जहाँ भी ABC दिया हुआ है, जहाँ भी XYZ दिया हुआ है, उन सारे सवालों को हम सिर्फ एक ही कंसेप्ट से कर सकते हैं। कैसे? हम उन सारे वेरिएबल्स को इक्वल रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे एंजॉय करेंगे। जितने भी नए नए सवाल आप सीख रहे हैं वो इससे आप प्रैक्टिस करके देखेंगे इस कॉन्सेप्ट से। और मैंने बहुत भागा दौड़ी में ये वीडियो बनाया है, चलते फिरते फिरते क्लास से आके और फिर कहीं भागना है। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी, जब भी अगली वीडियो मिलेगी आपको। वो 3rd वाला कॉन्सेप्ट जो इस सीरीज का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले भी मैं समझा चुका हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आया, तो उसको नए तरीके से सीखेंगे, नए नए सवाल उस पर करेंगे जितने भी रिसेंटली पेपर में आए हैं, ताकि आप ये समझ पाएंगे जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो वाकई में जेन्युइन है और उसको हम हर सवाल पे लगा सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका निदान करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलना होगा इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।